जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी है, एक शेयर के अंदर जबरदस्त गिरावट है। साथ ही यहाँ पर तीसरा शेयर रिलैक्सो फुटवियर के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं, जो थोड़े समय पहले 1400 रुपये का था, आज की डेट में 468, और लो इसका देख सकते हैं 30 रुपये नीचे 438 रुपये। ठीक है, गिरावट क्यों इसके अंदर लगातार हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करते हैं। स्टार्ट करते हैं रिलैक्सो फुटवियर से। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मैं लगातार इस शेयर के अंदर फंसा हुआ हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ। पहले मैंने कभी इस शेयर को खरीद लिया था, खरीदा भी इसलिए था क्योंकि इस शेयर के अंदर तेजी बनी। ये शेयर यहीं से 656 रुपये से तेजी दिखाता चला गया और कितना पहुँच गया, 1376। कोरोना वायरस की गिरावट हुई थी, ज़्यादातर शेयर्स के अंदर कोरोना वायरस की गिरावट थी। इस शेयर के अंदर भी गिरावट हुई थी। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में तो देखिए शेयर तेजी दिखाता चला जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना तेजी 2021 तक। उसके बाद देखिए गिरावट होती है, उसके बाद फिर थोड़ी सी तेजी, फिर गिरावट, फिर शेयर रुकता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के बाद आपके दिमाग में यही आएगा कि हाँ, कंपनी की बड़ी बढ़िया ग्रोथ हो रही है, अच्छा खासा पैसा लोगों को बना के दे दिया है, और इस कंपनी ने लगभग 3200% के रिटर्न बना के दे दी है अभी तक, जिन्होंने खरीद के रखा हुआ है। तो इस चीज़ को देख के कि इतना पैसा इसने बना के दिया है, इस वाले लेवल से अगर इस लेवल की अगर बात करते हैं तो बड़ा पैसा बना के दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9400% के रिटर्न बना के दे दिए। कितने, 9400% के रिटर्न, 94 गुना पैसा कर दिया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने खरीद के रखा उनका पैसा बन गया। कभी समय था रिलैक्सो, हर किसी के पास रिलैक्सो ही होता था मार्केट के अंदर। जिस भी फुटवियर्स की शॉप पर जाते थे, रिलैक्सो ब्रांड आपको सबसे पहले मिलता था। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा आ चुका है, आप समझ सकते हैं, एक से बढ़कर एक ब्रांड आपके सामने है, जो कि लिस्टेड कंपनी भी नहीं है, लोकल ही है, और वो अच्छी फैसिलिटी भी दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी भी दे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कंपटीशन की वजह से मारा हुआ शेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपटीशन में बहुत अलग अलग प्रकार की कंपनियां यहाँ पर आ चुकी हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्या कंपटीशन की वजह से गिर सकता, नहीं, ऐसा नहीं है, कंपटीशन की वजह से ही गिरेगा। लेकिन कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि कंपनी के रेवेन्यू पर असर पड़ता है, थम जाता है रेवेन्यू। वही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली है कि इस कंपनी का फ्लैट हो गया है रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट पिछले 4-5 साल से, जिसकी वजह से पिछले 4 साल से लगातार शेयर नीचे की तरफ गिर रहा है। तो क्या सीख यहाँ पर मिल रही है कि एक मजबूत शेयर जो आपके पास है उसके अंदर भी गिरावट हो सकती है। जब एक मजबूत शेयर जिसका ब्रांड है, जो काफ़ी पुराना ब्रांड है, अगर वो गिर सकता है, तो एक ऐसा रिस्की टाइप शेयर जिसके अंदर अभी प्रॉफिट बड़ा हो, अभी रेवेन्यू बड़ा हो, अभी थोड़े दिन पहले ही लिस्टिंग हुई हो, उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल सकती है। समझ में आता है, एक मजबूत शेयर अगर गिर सकता है, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर से 3000 रुपये से गिरकर 2200-2300 रुपये के आसपास आ सकता है, तो फिर दूसरे शेयर की क्या औकात है। समझ में आता है। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं, इस कंपनी का मार्केट कैप एक बार देख लीजिए पहले, 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आज अच्छी खासी तेजी है, 7% की तेजी आज आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो 7% की तेजी है, तो नीचे के लेवल से कितनी तेजी इसने या फिर एक महीने के अंदर कितनी तेजी बनाई होगी, लगभग यही है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ी सी और तेजी मान सकते हैं यहाँ पर कि लगभग कितनी तेजी बन गई है, 17% की तेजी इसने बना के दे दी है। ठीक है, नीचे की साइड से तो और भी आगे भागेगा नहीं भागेगा वो समय बताएगा, और वो बताएगा कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस आगे कैसे बढ़ती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ जिसकी वजह से शेयर ब्लॉक हुआ, लगातार गिरावट इसके अंदर होती चली गई। तो अभी क्वार्टरली पहले एक बार देख लीजिए, एक साल पहले 747 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 695 करोड़ का है, फ्लैट है। उसके बाद 748 करोड़, फिर 679, उसके बाद 667। तो कह सकते हैं थोड़ा सा पिछले 2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस थोड़ी सुधरी है। इतनी सुधरी है कि पिछले 4 क्वार्टर अगर 3 क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो 99 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद 88, उसके बाद 83 करोड़, अब 112 करोड़ हो गया। 3 डिजिट में फिर दोबारा से इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, ये अच्छी चीज़ है। इसके अलावा अगर देखते हैं पिछले 3 क्वार्टर में, देखिए प्रॉफिट कितना था, 44 करोड़, 37 करोड़, 33 करोड़, अभी 56 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। तो थोड़ा सा सुधार यहाँ पर देखने को आपको मिला है इस कंपनी के अंदर। लेकिन अगर आप देखते हैं पिछले 4 साल का डेटा उठा के, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कंपनी के अंदर कुछ खास कुछ नहीं हो रहा है। 233 करोड़ का प्रॉफिट था, कौन से सन में देख लीजिए, सन में आपको दिखा देता हूँ, सन है 2022। 2022 में 233 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल का। उसके अगले 2023 के अंदर 154 करोड़, 2024 के अंदर 200 करोड़, और 2024 से लेकर अभी तक की अगर बात करते हैं, यानी कि मार्च 2025 तक की 170 करोड़। समझ में बात आ रही है आपको।
क्या बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए कितना धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता है फिर घट जाता है। ठीक है, तो प्रॉफिट के अंदर पिछले 4 साल में कुछ सुधार तो देखने को नहीं मिला है, तो शेयर में कहाँ से सुधार देखने को मिलेगा? एक चीज़ है यहाँ पर पॉजिटिव कि कर्ज इस कंपनी में कोई खास नहीं है, 213 करोड़ का कर्ज है और 2000 करोड़ का रिजर्व है। और इस कंपनी के अंदर FIDIs भी अगर देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि DIs ने थोड़ा सा खरीदारी करने की कोशिश की है 9.98% से 10.54, 10.55, लेकिन FIs तो 3.41 से 3% रह गए और FIs की होल्डिंग इतनी ही थी, लगभग 3% से ज़्यादा का स्टेक नहीं है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रोमोटर ने 70% से 70.78% से थोड़ा सा माल यहाँ पर खरीदा, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा के 71.27% की हिस्सेदारी कर ली। ठीक है, तो प्रोमोटर्स यहाँ पर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा ट्रेंट। देखिए कंपनी ने यहाँ पर AGM के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर क्या बोल दिया? कंपनी ने बोला कि हमारा आने वाले टाइम में अभी रेवेन्यू के अंदर थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो सकती है। कंपनी ने क्या बोला यहाँ पर कि हमारा कंसर्न है ग्रोथ को लेके। नियर टर्म में मैनेजमेंट ने ये इंडिकेट किया है कि Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 की ग्रोथ 20% तक रह सकती है, जो कि पिछले 5 साल के एवरेज CAGR की अगर बात करते हैं तो 35% जो CAGR लगातार रह रहा था कंपनी का पिछले 5 साल से, उससे कम है। ठीक है, गिरावट देख लीजिए शानदार हो गई है 11% यहाँ पर। और शेयर का 1 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेयर धीरे धीरे तेजी, गिरावट, तेजी पहले से ही मालूम होता है इन सब लोगों को कि क्या होने वाला है। तो थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश की थी 4600 से ऊपर की साइड में भागने की, शेयर ने 6000 और अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दिया। देख लीजिए यहाँ पर बढ़िया शानदार पैसा लोगों को यहाँ पर बना के दे दिया। कितने परसेंट होगा यहाँ पर देखिए, परसेंट पैसा 30%। लेकिन अब यहाँ पर गिरावट है, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर खराब रहेगी तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाएगी। पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो देख लीजिए शेयर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, और इस तरह का शेयर सीधा खड़ा हुआ गिरावट हो जाती है अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि गिरावट के कारण यहाँ पर क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए दोस्तों अगला शेयर है PC ज्वेलर्स। अगर इसकी बात करते हैं, देखिए 19% की आज यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। कोई ये ना सोच ले कि मैं शेयर को बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए, नहीं, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, जानकारी इन्फॉर्मेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि तेजी क्यों बनी है, ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 10,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 52 वीक लो की अगर बात करते हैं तो 5, अगर यहाँ देखेंगे तो 5 रुपये का शेयर था, 19 रुपये यहाँ पर पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए तो थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर तेज़ी क्यों बनी है। तो तेज़ी के पीछे का कारण यही है कि इस कंपनी के अंदर आने वाले टाइम में ग्रोथ बढ़ सकती है। क्या बोला है कंपनी ने कि आने वाले टाइम में अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और साथ ही कंपनी का अगर आप देखते हैं कर्ज को लेकर अगर देखें तो ये तो खबर आपको समझ में आ गई है कि कंपनी के अंदर तेज़ी बनी है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ Q1 के अंदर आ सकती है, बढ़िया। साथ ही यहाँ पर देखेंगे कि डेट फ्री, कंपनी ने डेट फ्री तो नहीं बोलेंगे, हाँ ये बोला है कंपनी की डेट फ्री हो जाएगी फाइनेंशियल 26 तक, लेकिन फिलहाल देखेंगे 50% कंपनी ने कर्ज अपना कम किया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि एकदम टूट जाए, बिखर जाए, आप देखेंगे एक तरीका भी है। इसने अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे इस कंपनी ने 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दिया था, 1 शेयर के बदले में 10 शेयर इसने दिया था दिसंबर में। कब? दिसंबर के मंथ में 2024 के अंदर। ठीक है, तो तब से लेके लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शेयर कितना था, ये मान के चलें कि दिसंबर में दिया है 19 रुपये का भाव था, लगभग ये 190 रुपये के आसपास होना चाहिए शेयर। ठीक है, 190 रुपये के आसपास था, उसके बाद 1 शेयर के बदले में 10 शेयर, फिर गिरावट नीचे पहुँच जाता है 10 रुपये। ठीक है, तो आप समझिए कि ये अभी भी अगर आप देखेंगे तो 160 रुपये का भाव हुआ इसका। अगर 10 गुने के हिसाब से अगर आप ऊपर की साइड में करें इस शेयर को तो देखेंगे पहले से ही लोग इसके अंदर खरीदे हुए हैं, बैठे हैं। 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बड़े प्लेयर ने माल बेच दिया होगा। कोई छोटा शेयर है, पहुंच गया 190 रुपये तक, 180 रुपये तक, कोई वहां पर खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। यहाँ पर कंपनी 1 शेयर के बदले में 10 शेयर दे देती है, स्प्लिट हो जाता है, शेयर नीचे गिर जाता है, तो
तो लोग सोचते हैं सस्ता शेयर है, बहुत सारे लोग उसमें फंस जाते हैं और इसी तरीके से बड़ा प्लेयर माल निकाल के भाग जाता है। ठीक है, नहीं अभी तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने बोला है कि इसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। देखिए परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन परफॉर्मेंस बिगड़ जाए उसकी कोई गारंटी है? खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखें रिस्की टाइप शेयर के अंदर एक फॉर्मूला होता है काम करने का, क्या कि 1 लाख रुपए आपके पास है, 1,000 रुपये लगा दिया, काम खत्म। 500 रुपये लगा दिया, काम खत्म। अब ऐसा नहीं होता। देखिए आप बहुत सारे लोग आप में से कहते हैं कि हम इन्फीबीम खरीदते जा रहे हैं, मैंने 50,000 शेयर खरीद लिए, मैंने 40,000 शेयर खरीद लिए, मैंने 20,000 शेयर खरीद लिए, खरीदते जा रहे हैं। ठीक है, नीचे की साइड में गिरा, किसी ने कहा कि मैं तो वोडाफोन शेयर के अंदर खरीदता ही जा रहा हूँ, कोई कह रहा मैं यस बैंक के शेयर के अंदर खरीदता ही जा रहा हूँ, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये कोई तरीका नहीं होता है काम करने का। अगर कोई शेयर लगातार नीचे की तरफ गिरता ही जा रहा है और आप कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर खरीदता ही जा रहा हूँ और आज की डेट है मेरे पास इतने सारे शेयर्स हो गए, मेरे भाई ऐसे काम नहीं करना होता है। पहले से ही फिक्स करना होता है किसी कंपनी में कितना पैसा लगा रहे हैं और उसको टुकड़ों टुकड़ों में लगाना होता है, काम खत्म। अब 10,000, 20,000, 40,000 अगर आप खरीदते ही जाएंगे और फिर आप कहेंगे नहीं शेयर तो आज ही भागना चाहिए, नहीं ट्राइडेंट तो आज ही भागना चाहिए, ठीक है, तो ये आपके तरीके, आपके अकॉर्डिंग काम नहीं होगा स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर 5-5 साल तक नहीं भागते हैं। आपने देखा भी रिलैक्सो को, ठीक है, आपने देखा IDFC फर्स्ट बैंक को, हाँ, लेकिन ऐसे भी शेयर हैं जो 2-2, 3-3 महीने में एक डबल 2-2 गुना हो जाते हैं, एक साल में 5-5 गुना भी हो जाते हैं। हर तरह का शेयर आपको मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक साल पहले मार्च में 38 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, लेकिन ये 48 करोड़ का 48 करोड़ का था। ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे कितना था, यहाँ पर देखेंगे 547 करोड़ का, 898 करोड़ का, ठीक है, 854 करोड़ का, गिरते गिरते कितना पहुँच गया, 48 करोड़ तक पहुँच गया, 40 करोड़ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि आज ये 48 करोड़ से 401, 505, 639 करोड़ और 699 करोड़ तक पहुंच गया, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इन कंपनियों को फ़ायदा हो जाता है क्योंकि इनके पास पुराना गोल्ड रखा रहता है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो नुकसान था 2 करोड़ का। ठीक है, 2 करोड़ के नुकसान से सीधा सीधा 52 करोड़ का प्रॉफिट, 86 करोड़ का, 112 करोड़ का, 145 करोड़ का। शेयर उसी हिसाब से जंप हो गए। ठीक है, तो बात आपकी समझ में आ गई है। लेकिन पहले की अगर आप देखेंगे इस कंपनी के अंदर पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि तो पिछले 3 साल से ये कंपनी लगातार नुकसान पोस्ट कर रही है। पूरे साल में 391 करोड़ का नुकसान, 203 करोड़ का नुकसान, 629 करोड़ का नुकसान। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अब जाके पिछले 4 क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, 578 करोड़ का प्रॉफिट अब दिखाया है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, हाँ एक अच्छी बात है यहाँ पर कि रिजर्व्स पहले 2,400 करोड़ का था, बढ़ा के 5,500 करोड़ का कर दिया। बोरिंग कितनी थी 4,100 करोड़ की, अब 2,151 करोड़ की कर दी है। ठीक है, तो ये अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। एसेट्स भी कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं कि 7,600 से 7,200 हुआ, 8,400 करोड़ हो गया। ठीक है, कमाल की बात यह है कि शेयर के अंदर जो 5 रुपये से यहाँ तक अभी जंप आपको देखने को मिला है, या फिर कहेंगे कि शेयर के अंदर जो अभी हाल फिलहाल में जो जंप देखने को मिला है दिसंबर से लेकर अभी तक, तो उसके पीछे का कारण यही है कि इस कंपनी के अंदर सबसे पहले तो देखिए कि इस कंपनी के अंदर 54% की हिस्सेदारी होती थी प्रमोटर्स की। इन्होंने लगातार बेचा 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 और बेच के आज की डेट में इनके पास रह गई है 39% की हिस्सेदारी। ठीक है, अब FIs देखिए यहाँ पर 5% थे, घट के 4.90% रह गए, कितना कम हो गए बिल्कुल। लेकिन पहले कितना था, 0% था। ठीक है, 0 से 5% हुआ, थोड़ा सा ही माल अभी बेचा है। ठीक है, लेकिन DIs देखिए 1.26 से कितना हो गया, 9%। तो DIs ने ज़बरदस्त यहाँ पर माल खरीद लिया है। ठीक है, तो लग रहा होगा किसी को कि अच्छा पैसा बन सकता है, बन भी रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो ये जानकारी आपको साथ शेयर की है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर DIs ने माल उठाया, शेयर में जंप आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीद लीजिए। आप स्टडी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लगता है ठीक है, नहीं लगता है अवॉइड कीजिए। चलिए, शेयर है एंजल वन जी, गिरावट की हो गई 6% की। आपने देखा कि जैन स्ट्रीट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 36,500 करोड़ 36,500 करोड़ कॉल पुट से कमाकर निकल चुका है। 36,500 करोड़। अभी सरकार ने बोला है कि आपके पैसे पर लगभग 4,800 करोड़ पर क्या करने वाला है, फ्रीज कर दिया पैसा। अब फ्रीज करने से क्या होता है कि एक दिक्कत हो जाती है, वो ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है, तो बड़ी जो इतनी हैवी क्वांटिटी के साथ कॉल पुट के अंदर काम करने वाली कंपनी इस समय बैन के अंदर हुई है इस समय। ठीक है, तो इसका असर देखने को मिलता है रेवेन्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग तो ख़त्म हो जाते हैं, इनका धंधा भी उसी पर चल रहा है। तो
वे लौट कर नहीं आएंगे, लोग कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो सारा खेल यहाँ पर है। 2-2 लाख अकाउंट बंद हो रहे हैं, तो इन कंपनियों पे तो असर पड़ेगा। इनको कॉल पुट से ही ज़्यादा फायदा होता है, और कॉल पुट के अंदर 10 में से 9 लोग तो ख़त्म हो जाते हैं, और एक बार पैसा ख़त्म हो गया, बड़े प्लेयर के पास पहुंच गया, वो मार्केट के अंदर लौट के नहीं आएगा, तो इन कंपनी के रेवेन्यू पे भी बड़ा असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए सारी चीज़ें कि किस तरीके से शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी ज़बरदस्त। आप देखिए गिरावट भी हो रही है, जहाँ पर रेवेन्यू के बारे में खतरा रहता है तो वहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। अगली कंपनी है CDSL, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पर ब्रोकर को फ़ायदा होगा तो इस कंपनी को भी फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अगर मार्केट के अंदर ही लोग नहीं आएंगे डर डर के, तो फिर इस कंपनी को भी नुकसान देखने को मिलेगा। दोस्तों अगला शेयर है BSC। इस शेयर ने तो कमाल कर दिया, लगातार तेजी 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 करते करते कहाँ तक पहुँच गया था, बहुत ऊपर तक पहुँच गया था, लगभग 7,000 रुपये तक, 450 रुपये का शेयर 7,000, बहुत बड़ा पैसा इसने बना के दिया। बाद में बोनस वगैरह देता है। उसके बाद एडजस्टेड प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो खबर वही है कि जो बड़ी फर्म है जेन स्ट्रीट, उस पर इस तरह का बैन लगेगा तो वो मार्केट के अंदर नहीं आएगी, तो इन कंपनियों का फ़ायदा कम होता है। दोस्तों अगली जानकारी आपको ये भी होनी चाहिए कि पिछले 4 सेशन से ये 5वां हो गया, लगातार FIs माल बेच रहे हैं। आज तो DIs ने भी माल बेचना शुरू कर दिया। आप साथ देखिए स्टॉक मार्केट में एक ही चीज़ होनी है क्या, कि मार्केट पहले गिरेगा, उसके बाद सस्ते दाम पर बड़ा प्लेयर खरीदेगा, वहाँ से 30-40% कमाएगा, उसके बाद फिर गिरावट शुरू हो जाएगी। ये चलता है, फिर चालू हो गया। देखिए अब यहाँ पर गिराना, इन्होंने माल बेचना शुरू कर दिया है, तो बहुत सारे शेयर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करते हैं काफ़ी सारे शेयर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।